सभी आशिका का पीछा करते हुए पहुंची अपनी बेटी साई को आशिका के चंगुल से बचाने, क्योंकि आशिका साई को लेकर भाग रही है। आशिका के वजह से पूरे ठक्कर परिवार वालों की जान जोखिम में पड़ चुका है, क्योंकि अर्श अपना बदला पूरा करने के लिए जेल से भाग चुका है और पूरे परिवार वालों को अपने कैद में कर चुका है। अर्श बस केवल अपना बदला पूरा करने के लिए आशिका को भी अपने साथ मिला लिया है, लेकिन अब तीनों का खेल खत्म होने वाला है। आशिका और अर्श दोनों मिलकर बहुत बड़ा प्लान बना चुके हैं। अब उनका प्लान नाकाम में बदलने वाला है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। ठक्कर परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। भाग्यश्री, तारा, बल्कि ठक्कर परिवार वालों को पूरे हर एक सदस्य को अर्श और जिगर दोनों ने मिलकर परिवार को किडनैप कर लिया है और दूसरे तरफ आशिका साई को लेकर यह शहर छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिकट कैंसिल होने की वजह से आशिका साई को लेकर भाग नहीं पाती और सभी वक्त पर सभी अपनी बेटी साई को बचाने आशिका के पीछे पीछे जाने लगती है। बहुत कोशिश के बाद सभी अपनी बेटी सही को आशिका के चंगुल से बचा लेती है, लेकिन अफसोस सभी के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक तरफ सभी प्रेग्नेंट है, दूसरे तरफ अर्श के सारे गुंडे सभी को बहुत काफ़ी मारने लगते हैं, बल्कि सभी अपनी बेटी साई को बचाते बचाते अपनी जान जोखिम में डाल देती है। अर्श के सारे गुंडे सभी को जान से मार देते हैं और ठक्कर परिवार वालों को झूले के ऊपर टांग देते हैं। रज्जत जब देखता है कि एक तरफ रज्जत की पूरी फैमिली झूले के ऊपर किडनैप हो चुके हैं और दूसरे तरफ अर्श के सारे गुंडे सभी के साथ मारपीट कर रहे हैं, रज्जत को कुछ समझ नहीं आता है आखिर सबसे पहले किसको बचाए। सभी ठक्कर परिवार वालों को यह नहीं पता था कि सभी प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द ठक्कर परिवार वालों को बारिश देने वाली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह खुलासा हो जाता है कि सभी मां बनने वाली है और बहुत जल्द ठक्कर परिवार वालों को यह खुशखबरी सुना देगी। उससे पहले ही सभी अपनी जान जोखिम में डाल देती है, बल्कि अपनी बेटी साई को बचाते बचाते अपनी जान दे देती है और रज्जत अपने पूरे परिवार वालों को बचाने के चक्कर में रज्जत का भी काफ़ी जान जोखिम में पड़ जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। ठक्कर परिवार वालों के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है और आशिका अपनी बेटी साई को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी वक्त पर सभी आशिका के चंगुल से अपनी बेटी साई को बचा लेती है और साथ में अपनी जान भी दे देती है। दूसरे तरफ रज्जत बहुत कोशिश के बाद अपने पूरे ठक्कर परिवार वालों को बचा लेता है। सभी के साईं बाबा उस मेले में पहुंच जाते हैं और ठक्कर परिवार वालों को बता देते हैं सभी मां बनने वाली है, बल्कि सभी प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर रज्जत के होश उड़ जाते हैं। एक लिए तो रज्जत थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन एक लिए बहुत काफ़ी मायूस हो जाता है, क्योंकि रज्जत अपनी पत्नी सभी को छोड़कर आशिका से शादी करने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर आशिका का भी खुलासा हो जाता है कि आशिका अर्श और जिगर के साथ मिलकर अपने बेटे ज्ञान का एक बहुत बड़ा किडनैप करवा चुकी थी, जिस वजह से ज्ञान अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि अर्श ज्ञान के साथ बहुत जुल्म कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उस मेले में सभी के साईं बाबा और उसके जीजा सभी लोग मिलकर पूरे पुलिस फोर्स के साथ मेले में पहुंच जाते हैं और जिगर के कुछ गुंडे रज्जत को बहुत काफ़ी मार रहे थे, लेकिन सही वक्त पर पुलिस वाले जाकर रज्जत को बचा लेते हैं और साथ में पूरे ठक्कर परिवार वालों को भी बचा लेते हैं। और एक तरफ ज़मीन पर सभी अपनी बेटी साई के साथ रहती है। साई बहुत काफ़ी फूट फूट कर रोती है, क्योंकि सभी को बहुत काफ़ी चोट लग गया था और सभी को यह पता चल चुका था कि अब सभी यह दुनिया में नहीं रहेगी, बल्कि यह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। लेकिन रजत अपनी पत्नी सभी के पास दौड़ता हुआ जाता है और अपनी पत्नी सभी से माफ़ी मांगने लगता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे बहुत धमाकेदार होने वाला है। रजत अपनी पत्नी सभी को अपने गोद में उठाकर सीधा अस्पताल ले जाता है, क्योंकि रजत को पता चल चुका है सभी बेहोशी थी, सभी का कोई भी दोष नहीं था ज्ञान को लेकर, बल्कि ज्ञान के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब के पीछे आशिका और अर्श का हाथ था। अभी तो फिलहाल रजत को अपनी पत्नी सभी को बचाना था और सभी
बहुत काफ़ी मुश्किल वक्त में फंस चुकी थी। सभी आखिरी पड़ाव पर चल रही है और रजत अपनी पत्नी सभी को लेकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि रजत को पता चल चुका था सभी प्रेग्नेंट है, सभी माँ बनने वाली है। और साथ में पूरे ठक्कर परिवार वालों को भी यह पता चल जाता है कि सभी ठक्कर परिवार वालों को वारिस देने वाली है। बल्कि भाग्यश्री सभी के साईं बाबा के पास जाती है और हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। भाग्यश्री आशिका को अपने घर से बहू बनाने के चक्कर में अपनी दूसरी बहू सभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती थी, जबकि सभी का कोई भी दोष नहीं था।